तो आपको समझा ना कितना संकेत जी कि हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को कि एग्जैक्टली उसी इमेज को हम्म। कैसे आप बेटर बना सकते हो। ओके हम्म। क्रिस्टल सर, वो पहले वाले इमेजेस एक एक अगर आप स्क्रॉल कर सकते हो तो अभी हमने इसके पहले वाले तो देख लिए थे, राइट? फर्स्ट वाला ओपन कीजिएगा। करेक्ट। अब इसमें सर ने आपको रिव्यू दे दिया था संकेत जी, राइट? फिर एक एक स्क्रॉल करते जाइए। ओके, ये एक एडिट वाला था, राइट? इसमें सेकंड यहाँ पर रूल ऑफ थर्ड हमको वो लेना था, मैंने आपको बताया था ना, ग्रिड लाइंस में एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट पे हमको रखना है। तो यहाँ पर हमको वो रूल ऑफ थर्ड का पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। ओके, तो क्या होगा कि आपका कंपोजिशन जो है वो यहाँ तक आएगा ऐसा। तो आप वहाँ पे रूल ऑफ थर्ड में इसको कैप्चर करोगे। नेक्स्ट कीजिए। ओके नेक्स्ट, ये वाला, अब ये वाला जो है कंपोजिशन उन्होंने एडिट में वैसे ही रखा हुआ है शायद, क्योंकि आपने इमेज प्रॉपर क्लिक किया हुआ है। सिर्फ थोड़ा सा ये जो पार्ट था ना यहाँ पर, ये वाला, यहाँ पर थोड़ा आपका कैमरा और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना होता है। दो प्रकार से ध्यान रखना। अब ये जो पार्ट है वो आपका लीडिंग लाइन में आता है। आपको मैंने ना याद होगा, आपको वो ट्रेन का एग्जांपल बताया था मैंने आपको संकेत जी, राइट? जिसमें हम्म। सेंटर में ऑब्जेक्ट था और वहां से सारे लाइंस आ रहे थे। सो यहाँ पर भी आपका सेंटर में सब्जेक्ट आपको रखना था और फिर आपके सारे के लाइन आते। तो ये जो अनवांटेड पार्ट है ना, ये हमने मिस आउट करना था, जो यहाँ पे और कौन रिकॉर्डिंग सा, कर रहे एक बार फिर से मुझे दिखाई ना, क्रसर से किसका बात आप कर रहे हैं, अनवांटेड पार्ट जो बोल रहे हैं? ये सेंटर वाला, ये जो पर्टिकुलर है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है सेंटर वाला, ये वाला, हाँ, ये जो हाँ पार्ट हाँ, है ना, करेक्ट 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 करेक्ट। वो करेक्ट। मुझे रियलाइज हुआ है कि वो नहीं होना चाहिए था, वो तो पिक्चर का मतलब क्वालिटी और भी इम्प्रूव हो जाता इस पर्टिकुलर करेक्ट पिक्चर में। करेक्ट, एग्जैक्टली, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है तो ना, अगर मैं ये अभी थोड़ा हमको और लेफ्ट में जा रहा था तो फिर ये कवर कर लेता मैं। कवर कर लेते तो क्या होता कि मॉडल की जो चेस्ट है और उसके जो शोल्डर्स है, उसके बैक साइड में वो पार्ट कवर हो जाता। और अगर करेक्ट। आप उसको और भी थोड़ा सा ना क्लोज जाके हम्म। क्लिक करने की कोशिश करते, तो हम्म। बैकग्राउंड और ब्लर होने वाला था, क्योंकि फोकसिंग डिस्टेंस आपका कम हम्म। हो जाता। तो हम्म। हमको वो एक प्लस पॉइंट मिल जाता। हम्म। सेकेंड चीज़, आपने जो ये क्लिक किया हुआ है पूरा का पूरा लॉन्ग कैनवस है ये आपका, तो यहाँ पर हम्म। लीडिंग लाइंस आपके अच्छे कंपोजिशन दिख जाता है। थोड़ा सा इसको स्ट्रेटनिंग करके हम लोग क्रॉप कर सकते थे, उसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट कर सकते हैं सर, ये वाला है नेक्स्ट, राइट? वो सेम है। सेम हो ओके, गया। ये वाला थोड़ा सा क्रॉस हो गया था, उसको हमको सीधा करना है। नेक्स्ट। करेक्ट। मैंने की, एक्चुअली मैंने खुद से किया था। ओके पर मेरे पास परफेक्ट। एक्चुअली फोटोशॉप नहीं है, मेरे पास जो सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर है ना, मैं उस पर ही कर रहा था इसके लिए। इसके लिए मैंने ज्यादा कुछ आपको कर। देखिए एक सॉफ्टवेयर बताया था, कैनन का डिजिटल फोटो प्रोफेशनल, DPP। ये कैनन का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप सारे के सारे रॉ फोटोज जो है वो एडिट कर सकते हो, वो फ्री बेटर डाउनलोड कर प्रोसेस कर सकते हैं? सकते हो। फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ पर सिर्फ ना, वहाँ पे जाने के बाद ईमेल आईडी डालना है और आपका कैमरा का जो सीरियल नंबर है वो डाल दीजिएगा, तो आपके नाम पे वो सॉफ्टवेयर रजिस्टर हो जाएगा। लाइफ टाइम फ्री सॉफ्टवेयर होता है, कंपनी का ऑफिशियल, जो मैं ओह यूज़ ग्रेट कर ग्रेट। आपको मतलब इस पे डिमॉन्स्ट्रेशन कुछ भी हम करने के लोग लिए यूज़ करता एडिटिंग हूँ। कर सकते हैं? सब कुछ आप कर सकते हो, आपके जितने भी हम्म। अलग अलग ना कंपोजिशंस है, क्रॉपिंग, रॉ इमेज प्रोसेसिंग, हम्म। सारा कुछ आप कर सकते हो। हम्म। अब इस इमेज में क्या हुआ है, इस इमेज में मॉडल का तो बहुत अच्छे से चेहरा कैप्चर हुआ है। एक तो उसके जो हेयर्स है वो रॉन्ग हो गए, क्योंकि यहाँ पर मॉडल जो है ना, मुझे ऐसी फ्लैट आ गई है पूरी की पूरी। उसके शोल्डर्स में, उसके कॉस्ट्यूम में मुझे वो डेप्थ दिखाई नहीं दे रही है, रिंकल्स वगैरह भी नहीं है, पूरा इमेज फ्लैट हो गया। पहली चीज़। सेकंड, जो अनवांटेड एरिया है आईफल टावर का और जो आसमान का, वो तो नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे तो सब्जेक्ट मॉडल है, तो मॉडल को मुझे दिखाना था। तो आपको मॉडल को हम्म। और ज़्यादा कैप्चर करना था, जहाँ तक अगर पॉसिबल है उसके कमर तक। तो उसके कमर तक अगर आप उसको कैप्चर करते या थ्री फोर्थ कैप्चर करते, तो आपकी नहीं, इमेज मुझे का एफिल मैक्सिमम टावर तो पार्ट। दिखाना था, एक्चुअली मैं एफिल टावर को कवर करना चाह रहा था पूरा। एग्जैक्टली, अभी आप दो प्रकार से कर सकते हो। देखिए, पहले वाला अगर हम लोग इमेज देखते हैं, ये वाला, इसके पहले वाला जो था ना हमारे पास में, ये वाला इमेज, अब यहाँ पर क्या था, हाँ सेम। आपको पता है ना कि जब बड़ी चीज़ दूर होती है तो छोटी दिखाई देती है, करेक्ट? हाँ। बड़ी चीज़ दूर होती है तो छोटी दिखाई देती है। आईफिल टावर दूर करेक्ट। था, और आप अगर वहाँ पे 24 इमेजेस 24 पे भी शूट करना चालू करते,
तो भी आप अगर थोड़ा और पीछे जाते मॉडल से, यहाँ पर आपको फोकसिंग डिस्टेंस बढ़ाना था, तो अगर थोड़ा पीछे हम्म। आप जाते तो आईफिल टावर भी आता, ऊपर से आपकी जो मॉडल है वो भी आपकी पूरी की पूरी इमेज में कैप्चर हो जाती। तो हमको ये यहाँ पर फोकसिंग डिस्टेंस बढ़ाने की ज़रूरत थी, क्योंकि उस वक्त मुझे लैंडस्केप वाला शॉट चाहिए, और आपकी इमेज, आपकी लेंस जो है ऑलरेडी आपको 24 का तो एंगल ऑफ व्यू देती ही है, जो आपका लगभग करेक्ट। आई थिंक 1800 mm के आसपास कुछ तो आता, 100 डिग्री के हम्म। आसपास कुछ आता है। एग्जैक्टली हम्म। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट वो वाइड आपको एरिया मिलता है। सेम ये वाला हमने शॉट लिया, देन ये शॉट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हुआ क्या है कि सब कुछ अच्छा हुआ, मॉडल को भी आपने अच्छे तरीके से कैप्चर किया है, एवरीथिंग इज ना फाइन। अगर हम लोग बात करें तो एक ना नॉर्मल लेवल पे, सिर्फ वो जो आईफिल टावर है वो पूरा का पूरा इमेज है, आपको उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। एक सेकेंड, अब जब एडिटिंग में सामने वाले पर्सन ने उसमें हाईलाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, इसकी वजह से आसमान की सारी डिटेल जो मिस आउट हो गई, वॉश आउट हो चुकी है। तो आसमान जो है और ज़्यादा ब्राइट हो चुका है, एंड साइमल्टेनियसली आपकी जो शैडोज़ है आपकी इमेज में दिखाई नहीं दे रही है। ध्यान से देखिए, आपको याद आ रहा है मैंने आपको एक ना इमेज बताया था जिसमें ब्लैक एंड वाइट जो पर्टिकुलर इमेज पे आप जाते हो तो वहाँ पर शैडो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको दिखाई देते हैं। एक पोर्ट्रेचर हमारा इमेज था, हम्म। अब देखिए ये एक पोर्ट्रेचर शॉट है इन्होंने लिया हुआ है। अब ये वही कॉन्सेप्ट यूज़ करके ट्राई करने की कोशिश की गई है, जो कमर से पहले 3/4 हमने कैप्चर किया। अब देखोगे तो आप उसको, आपको एक्चुअल में उसका जो फेस कट वगैरह है और उसकी जो ना रियल साइज, रियल वर्ल्ड साइज की जो इमेज है वो आपको दिखाई दे रही है। सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी यहाँ पर हमने जानबूझ के 3/4 रखने की कोशिश की है उसको, करेक्ट। उसके बाद में अब ये एक शॉट है, यहाँ पर मुझे सिर्फ हाथ दिखाने थे। अब जानबूझ के यहाँ पर हमने मोशन क्लिक किया, क्योंकि एक्चुअल में जो वो पहिया है वो घूम रहा है, उसको अगर मैं शटर फास्ट क्लिक स्पीड कम करता कर तो दिया क्या आपने। होता, शटर स्पीड कम किया था। अब ध्यान हम्म। से समझिएगा, यहाँ पर एक्चुअल में हम लोग कैसे सोचते हैं कि अगर फैन है तो शटर स्पीड ज़्यादा रखूंगा मुझे क्लियर दिखाई देगा, लेकिन वो जो फील है पर्टिकुलर जो रोटेट होने वाला, वो भी आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है। अगर वो इमेज बहुत ज़्यादा फास्ट शटर स्पीड में मैं क्लिक करता तो वहाँ पर आपको इमेज में वो फील नहीं आता कि एक्चुअल में वहाँ पर मटके बनाने का काम चल रहा, तो स्टैटिक हो जाता। वैसे ही जब उसके एग्जैक्टली। बाल उड़ रहे थे वो स्टैटिक हो गया। अभी ये एक शॉट देखिए, सेम, हम्म। दोनों सेम शॉट है जो हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं। अब हम्म। ये मेरे रॉ फाइल से, इसकी वजह से सेम यहाँ पर भी थोड़ा सा मोशन हमने कैप्चर करने की अभी भी फिलहाल ज़रूरत रखी है, ताकि जो व्हील है वो मुझे प्रॉपर दिखाई दे। लेकिन अभी यहाँ पर आप देखोगे तो वो फील निकल गया, ज़्यादा फील नहीं आ रहा है जैसे पहले आ रहा था। उसके साथ और हम लोग एक दो शॉट देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये रिसेंटली हमने किसी पे शूट करने की कोशिश किया था। अब ये एक मैंने भी ये पर्सन एक्चुअली है। शटर स्पीड स्लो करके मैंने ट्राई किया था। एक्चुअली मैं वहाँ पे लंदन में बिग बैन के सामने शूट करा था रोड के ऊपर, और वो ओके, ट्रैफिक वाला रोड था। तो मैंने मॉडल को बोला था कि भाई तुम हिलना नहीं, और मैं स्लो करेक्ट, करूंगा। तो पीछे का जो गाड़ी था वो सब थोड़ा मूवमेंट में आ गया, ब्लर आ ब्लर आ गया, गया। बिग बैन पूरा स्टिल रहा, और करेक्ट, मॉडल स्टिल है। बाकी जितना कुछ है मैं वो फोटो शेयर करूंगा आपको। वो बाकी चीज वो ज़रूर ब्लर में ज़रूर। आया। हाँ, वो एग्जैक्टली वो डिफिकल्ट था क्योंकि आपका, मॉडल भी थोड़ा भी मूव करने से मॉडल भी ब्लर हो रही थी। तो उसको करेक्ट मैंने करेक्ट। बहुत सारा शॉट क्लिक किया उसके लिए कि भाई कि तू स्टिल रहे, और मैं इसको पिक्चर क्लिक करता हूँ। तो वो अच्छा है, और मैंने ट्राई किया वो। आपको भी तभी खुद को ट्राइपॉड पे कैमरा रखना होता है, क्योंकि आपका भी कैमरा शेक होता है, करेक्ट। प्लस उनका भी। तो आपका करेक्ट। ट्राइपॉड पे कैमरा रहेगा, हाँ, मॉडल भी एक जगह पे वो स्टेडी तो है। हाँ, वो भी तो जो बहुत सही है, प्रोफेशनल जो पर हाँ। मॉडल रहेंगे उनको प्रैक्टिस होती है कि दे कैन बी स्टेडी फॉर मे बी 1 मिनट 2 मिनट। तो अभी, नॉट मिनट, मैं सेकंड में क्लिक कर रहा था, मतलब हाँ 2 सेकंड 3 सेकंड एग्जैक्टली। का ये लेकर। तो अभी कैसे हम लोग तो स्टेडी पे, थ्री तो बाई वन पे वैसे, कर रहा था। करेक्ट करेक्ट, तो वो शॉट आपको वैसे ही हाँ। अच्छे ना क्लिक होते हैं। अब जैसे ये एक हाँ, पोर्ट्रेचर ना उन्होंने ट्राई कर किया था क्लिक करने के लिए, तो यहाँ पर शेप का आ गया इमेज में, बट 3/4 आप देख पा रहे हो कैसे कैप्चर किया है हमने, एटलीस्ट थ्री बेस फोर्थ के एक नीचे। एक एक चीज कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। वही मुझे हम्म, एक आई थिंक उसके उससे भी कम भी कर सकते हैं ना, हाफ हाफ भी कर सकते हैं ना। कर सकते हैं। अभी अभी अगर अभी एक है, एक तो अगर मैं करूँ तो उसका ना जो चेस्ट लेवल है वहां तक ले सकता हूँ, यहाँ तक जो एक्सट्रीम क्लोजअप, या फिर आपकी पूरी फ्रेम क्लोज में वो एक्सट्रीम क्लोजअप में आ क्लोजअप जाएगा, उसी का एक्चुअली रहेगा। वो क्लोजअप में क्लोजअप कंसिडर में, कर सकते हैं उसको। एग्जैक्टली क्लोजअप में। अभी देखना इस केस में क्या हुआ है, पूरा का पूरा जो सीन है वो भी दिखाई दे रहा है, आपकी मॉडर्न एक साइड में है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें डिस्टर्ब नहीं हो रही, जैसे वो आईफेल टावर का था,
आईफिल टावर अगर एक साइड आप रखते एंड दूसरी साइड में आपकी मॉडल होती, अभी यहाँ पर वो बर्ली सीलिंग यहाँ पे रखा हुआ है, जो पर्सन है उन्होंने, अभी ये मैंने शूट नहीं किया है, वहाँ पे जो अलग अलग असिस्टेंट्स थे उन्होंने लिया था कैमरा, सो दे वे ट्राइंग। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सब्जेक्ट एक साइड में, बट बाकी का जो बैकग्राउंड है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, वैसे वाला। ये अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पर उन्होंने गलती हो गई, फोकसिंग उनका नहीं हो पा रहा है, बट कंपोजिशन के ऊपर हमको ज़्यादा ध्यान देना है कि कंपोजिशन कहाँ पर जा रहा है, उसके साथ में आप कैसे ट्रीट करोगे ज़्यादातर। अभी इस केस में भी सेम यहाँ पर रखा है, अगर इसको क्लोजअप शॉट करना होता तो और ज़्यादा क्लोजअप कर सकते थे। करें क्रिस्टल सर, आपका वो स्क्रीनशॉट आप कर सकते हो अभी फिलहाल? जैसे ये वाला आप देखोगे तो अब यहाँ पर एक्चुअल में हमने कमर तक ही लिया है, उसके नीचे नहीं लिया उनको, बट हाफ में भी आप देखोगे तो बैकग्राउंड आपका है हुआ है प्लस ये कैप्चर हुआ है, बट अगेन यहाँ पर उन्होंने रॉन्ग तरीके से कैप्चर किया क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ब्लर हो सकता था, बट वो नहीं हो पाया लाइक दिस वन। अब यहाँ पर वो पर्सन है अपने एक्टिव मूविंग डायरेक्शन बता दिया कि वो किस तरफ देखने वाले हैं, वैसे तो हमको उस प्रकार से ना देखना है कि मैक्सिमम टाइम आप जब काम करोगे तो कैसे होगा। अभी यहाँ पर सेम इसको बोलते हैं फ्रेम, फिल फ्रेम, तो फ्रेम को अपने पूरे सब्जेक्ट से ही फिल कर दिया। अब इसमें स्टोरी कन्वे हो रही है, आप देखिए। करेक्ट हो रहा है। या थिंक हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था ना ये शॉट, आपको याद आ रहा होगा आई शायद। थिंक किया था। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर एक छोटी बेबी है, इसको यहाँ से भी प्यार मिल रहा है, यहाँ से भी प्यार मिल रहा है, और वो लेकिन ये अकेले जो बैठी बेचारी है। लड़की है वो अकेले सैड बैठी हुई है। तो हम्म। यहाँ पर वैसा था, अभी आपका जो शूट है वो कमर्शियल शूट है, तो वहाँ पर हमको कोई स्टोरी कमर्शियल नहीं है। देखना है। एग्जैक्टली स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो स्टोरी हाँ, आपके प्रोडक्ट के इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी आपको आपके प्रोडक्ट की बतानी है कि आपका प्रोडक्ट वो कैसे आया। एग्जैक्टली। अभी अभी हमारे प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा तो ना कस्टमाइज वर्क था, वो भी फ्लावर्स का था। हम्म। तो आपके सीन में कहीं पर कोई अगर फ्लावर होता और उसके पास में आप उनको शूट करवाते तो वो भी एक अलग ना, एक पर्टिकुलर डायमेंशन हो जाता, क्योंकि अलग अलग है, भी वो आपके ऊपर होता है कि आप कैसे स्टोरी कन्वे करते हो। इसलिए ये जो हमारा कलेक्शन है इसको हम लोग रिजॉर्ट कलेक्शन बोलते हैं, जो ट्रैवल के लिए लोग परचेज खरीद करते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको अलग अलग लोकेशन पे शूट किए कि लोग दिखाने के लिए कि वो ट्रैवल्स, ट्रैवल कर रहे हैं। तो करेक्ट ये करेक्ट। स्टोरी तो है फॉर श्योर कि हाँ भाई ये ठीक है, रिसोर्ट अभी आपने कलेक्शन स्टोरी है कन्वे किया आप। ना। हाँ, करेक्ट। एग्जैक्टली अभी कैसे आ गया स्टोरी, मैंने इसीलिए बोला कि आपके अंदर ऑलरेडी वो नहीं आर्ट नहीं, डेवलप हो चुका है। कॉन्सेप्ट वही था उसके बिहाइंड, क्योंकि हम लोग रिजॉर्ट देखिए इसके पहले हम लोग किए थे समर कलेक्शन। समर कलेक्शन का शूट करेक्ट, हम लोग जंगल में जाके किए थे, राइट राइट, फॉरेस्ट में। करेक्ट। ये थोड़ा काम डाउन दिखे, कूल ग्रीन दिखे। और ये था रिजॉर्ट, मतलब ट्रैवल कलेक्शन, लोग ट्रैवल के लिए परचेज कर सकते हैं इसको। अब ये अपने प्रॉपर क्लिक किया हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा इमेज हमारा टेढ़ा हो गया, ये आपको सीधा रखना था कैमरा, क्योंकि आपकी मॉडल्स जो है वो एक्चुअल में क्रॉस खड़े हुए, लेकिन कैमरा और भी टेढ़ा होने की वजह से वो ज़्यादा क्रॉस दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग करके, अभी ऐसा चाहिए, ये ऐसा हो गया है, ऐसा ही चाहिए, ऐसा हो गया थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा सीधा ना स्लाइटली हम लोग सीधा करेंगे, तो वो जो पर्सपेक्टिव हमारा मैच हो जाएगा। नेक्स्ट इमेज कर सकते हैं। ओके, ये भी तो एक वही था। वो कैमरा में मैं वो लाइंस कैसे लेकर आऊं, क्योंकि आप आपके ऐसे सेटिंग्स में देख इमेज करके मैं शूटिंग इमेजिन मेन्यू नहीं में कर पा रहा। ऑप्शंस थे, आपकी जो कैमरा सेटिंग्स है ना, वहाँ पर आपको जाना है, हाँ, और वहाँ पर जाने के बाद शूटिंग मेन्यू में आपको लास्ट ऑप्शन था ग्रिड्स का, हमने आई थिंक लास्ट टाइम ऑन भी किए थे ना ग्रिड्स। ग्रिड्स ग्रिड्स ऑन ग्रिड्स किए थे, करेक्ट। एग्जैक्टली वो ग्रिड्स आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं आपके किसी भी शॉट को क्लिक हाँ करने के लिए। हाँ, वो टर्म मैं भूल गया था। राइट राइट। हम्म। ओके, सो ये एक शॉट था, अब ये आपने अच्छे से क्लिक किया है। एक्चुअल में आपकी इमेज में जो फ्लॉ है आपके हवा का, जो एक्चुअल में झोंका चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ को दिखाने के लिए वो हम्म। कैप्चर हुआ है। सिर्फ हम्म। आसमान में से जो डिटेल चाहिए थी वो मिस आउट हो गई, तो यहाँ पर हाइलाइट्स जो वो बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो गए, तो यहाँ पर आपका कैमरा ओवर एक्सपोज शायद आपको दिखा रहा होगा एक्सपोजर मीटर इस वक्त। इसका अभी चेक कर सकते हैं क्या, डिटेल्स क्या है हाँ पिक्चर चेक कर का? सकते हैं ना, ये Detail देखिए। is ISO 150 mm. हमने आईएसओ वन बाय मैंने वन मिनिमम सिक्सटी रखा है। 50 mm, आपका 50 mm फोकल लेंथ है, ISO 100 आपने रखा हुआ है, और 1/160 का आपका शटर स्पीड है, 1/160th ऑफ अ सेकेंड। जहाँ तक मैं करेक्ट। अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ कि वहाँ पर ये जो पर्टिकुलर मार्बल का होगा, तो वहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आसमान वहाँ पे एकदम क्लाउडी नहीं है, एकदम ब्राइट भी नहीं है,
बट थोड़ा नहीं सा नहीं, आप बहुत स्लाइटली क्लाउडी है, स्काई क्लाउडी है, डार्क है, क्लाउडी मुझे है। वही। हाँ, ओके, और क्लाउडी ये स्काई मार्बल है। के यहाँ पे रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। और क्रिस्टल सर, इसको थोड़ा सा आप एक्सपोजर डाउन कर सकते हो यहाँ पे। इसका ओरिजिनल, ये हाँ ओरिजिनल पिक्चर आई थिंक। जी, अब अभी नहीं, दूसरे इसको पिक्चर आई में थिंक एडिट किया हुआ है। इस देखिए, नहीं, अगर हम ये लोग एडिट नहीं, थोड़ा सा सेकंड पिक्चर एडिट। हाँ, हम लोग इसको ट्राई कर रहे हैं एडिट नहीं, करने के लिए। पिक्चर नंबर तो 19 चेक कर सकते हैं क्या सर, क्रिस्टल सर? 19 ये वाला, ओके ओके, और ये और ज्यादा एक्सपोजर। एग्जैक्टली 18 है, वो सॉरी, वो थोड़ा सा एडिटेड है, शायद ये ओरिजिनल है। एडिटेड है। तो अभी हम लोग इसमें ध्यान से देखोगे ना कि अभी ये स्लाइटली चेंजेस तो हमको करने ही है पोस्ट प्रोडक्शन में, क्योंकि ये कमर्शियल शॉट्स में आपको थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शन करना पड़ता है आपकी इमेजेस को जैसे टोनिंग देनी है उसके लिए। सो आप देख सकते हो अभी हाईलाइट जो है वो, और शैडोज में हमको डिटेल्स मिलना चालू हो गया है। तो थोड़ा सा बादलों के अंदर जो डिटेल्स है उनके कर्व्स क्लियरिटी हम लोग देखेंगे, टेक्सचर हाईलाइट थोड़ा सा बढ़ाएंगे, उनका स्किन टोन मैच करना है वैसा। और ये आई थिंक ये जेपैक फाइल है हमारा ना, रॉ फाइल हमको रहता तो रॉ फाइल में आप अच्छे से कर सकते थे उसको एडिट, करेक्ट। तो अच्छा, ये हम लोग जेपेग देखेंगे। में, ओके, हम्म, ठीक है। जी जी, आप कुछ बोल रहे थे जेपैक में। नहीं, जेपेग में एडिट करना मतलब उतना नहीं पॉसिबिलिटीज नहीं कम हो जाता है नहीं, क्या? जी हमने बात की थी ना, क्योंकि रॉ इमेज में आपका पूरा नहीं, डेटा मैं होता वो है। समझ है, पर आई डोंट नो, मेरा जो फ्रेंड है, मैं हाँ, उसको वही बोला था, वो बोला था तुमको जेपेग में शूट करना चाहिए था। बट मुझे, नहीं मैं नहीं नहीं कन्विंस नहीं, नहीं था उस पॉइंट से, मैं कन्विंस था कभी इसलिए भी मैं नहीं, रॉ में ही किया। क्योंकि जेपैक कैसे है वो आपका मेमोरी कम खाएगा, लेकिन वो प्रोसेस है। अभी आप इडली से आटा नहीं निकाल सकते, आटा अगर आपके पास है तो इडली चाहिए जैसा बना लीजिए, वही हमारे पास में ऑप्शंस रॉ फाइल में ज़्यादा आते हैं। उसका कॉन्सेप्ट क्या था, वो व्हाट ही वाज सेइंग कि हम लोग को वी डोंट नीड टू मेक बिग पोस्टर, सो यू कैन शूट इन जेपेग फाइल्स। दैट्स व्हाट ही सेड एग्जैक्टली टू मी। exactly. लेकिन बट आई अभी वाज नॉट सिंपल है ना वेरी आप, कन्विंस्ड बिकॉज यू सेड समथिंग एल्स टू मी। डायनेमिक रेंज भी आता है एग्जैक्टली डायनेमिक। exactly. क्योंकि कैसे होता है अभी आपके, आप शूट तो आपने किया है, आपने ऑलरेडी वहाँ पे अमाउंट स्पेंड किया है, इट्स योर कमर्शियल वर्क। कमर्शियल वर्क में कभी भी आप यस और नो के बीच में, मतलब होता है ना, चलता है इस, कभी भी इस लाइन में मत जाइएगा। ऑलवेज ट्राई टू बी अ करेक्ट, वेरी परफेक्ट श्योर कि अच्छा डेफिनेटली, ये चीज़ है, डेफिनेटली। क्योंकि हाँ, अब वहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं होती कि मैं 19-20 करूँ, एक तो 19 या फिर एक तो 20, परफेक्ट करके, हाँ, वैसे। परफेक्ट करके आओ। श्योर सर, प्लीज़ बताइए। Okay, I have a comment on this image. Like, see, आपने JPEG खींचने को बोला आपको, something preferred someone. Okay, what happens कि JPEG में there is no dynamic range. Dynamic range of अभी कैमरा में there is a system. They have given a option of dynamic range. Dynamic range में क्या होता है? If we set a dynamic range of 200, 300, 400, in that, if your image is overexposed, even if your image is overexposed and the image shows कि आपका cloud जो ऊपर sky है, it's completely burned out, and while Photoshop or Lightroom, you can recover that detail because of dynamic range, and that only happens in raw file. It doesn't applies to the करेक्ट, JPEG image. So JPEG image doesn't contain any information of a dynamic range, and RAW contains extreme level of information to recover that particular cloud. If you need a cloud or if you need to correct a color, then the RAW file has a information and the JPEG doesn't have a information. So what I ओके, would say, whenever you are clicking any commercial or a small shoot or big shoot, whatever it is, go with a RAW file. Don't depend on a JPEG, because JPEG, what happens when you try to correct a color, then the color cannot be recovered by that JPEG file, because the file MB sizes, the size itself says that I am a lossless information. So the information will be lost in that. The information is not contained. So I would prefer RAW is better to work with. या, And dynamic range is a range which the camera manufacturer give to each and every model to provide that you can recover information, so that whatever the image you have clicked in certain situations, like if it is afternoon or evening, underexposed or overexposed, you can recover from it. And check the dynamic range. If it is 100, 200 or 300, maximum 300 is better. Don't keep more than that, because it contain extreme information, and
that will be a problem, and you will be not more than 300 or not less than 100. It's better to keep in balanced information. That is better. So from where we can adjust this dynamic uh, range? Dynamic range in Canon, I don't know about Canon, I know about Fujifilm, and even Krishna sir will help you out with that. मैं बताता Canon हूँ। one. देखिए, जैसे जैसे सर ने बताया, आई विल ऐड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक कि डायनामिक रेंज मतलब क्या संकेत जी। अभी आप अगर देखोगे तो आपके चेहरे के ऊपर यहाँ पर ब्राइट लाइट है, यहाँ पर बियर्ड है, तो बियर्ड ब्लैक है। मेरे भी सेम ऐसा हो गया है कि ब्राइटेस्ट एरिया कौन सा है अभी इस इमेज में मेरा, यहाँ पर, क्योंकि लाइट यहाँ से ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और डार्केस्ट एरिया ये हो गया। तो हमारी इमेज में क्या कंटेंट होता है, हाईलाइट एंड शैडोज, दो पार्ट आते हैं। अब डायनामिक रेंज आपकी सेंसर की कैपेबिलिटी होती है कि वो ब्राइटेस्ट जो ब्राइट एरिया है आपकी इमेज में, वो कितना ब्राइट एरिया कैप्चर कर सकता है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ वाइट कलर, और ब्लैकेस्ट ब्लैक जहाँ पर शैडोज का एरिया है वो मैक्सिमम कितना डार्क एरिया कैप्चर कर सकता है। सो बेसिकली डायनामिक रेंज मतलब एक हमारी रेंज होती है, एक लेवल होती है कि ब्लैक से ब्लैक अगर मेरा डार्केस्ट पार्ट अगर मेरी इमेज में है तो वो कितना डार्क एरिया का पार्ट है वो भी कैप्चर करेगा, तो ब्राइटेस्ट वाला। सिंपल अगर आपको एग्जांपल बताऊँ तो आपके केस में आपके लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ पर एक लाइट का स्पॉट मुझे दिखाई दे रहा है आपके दीवार के ऊपर, तो वो ब्राइट एरिया है। और जहाँ पर आप बैठे हो उसके सामने ब्लैक कलर का चेयर वगैरह है और कॉर्नर पे एकदम आपका ब्लैकिश एरिया दिखाई दे रहा है। अब अगर इस इमेज को मैंने रॉ फॉर्मेट में कैप्चर किया हुआ है, करेक्ट, तो मैं जो ब्राइट एरिया है ना, ब्राइट वाला एरिया जहाँ पर कैप्चर हुआ है उसको कम कर सकता हूँ, मतलब उसका ब्राइटनेस कम कर सकता हूँ, और जो ब्लैकिस्ट एरिया है उसका ब्राइटनेस बढ़ा सकता हूँ। सो एरिया बेसिकली वाइज भी हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब हाँ पर्टिकुलरली एरिया एग्जैक्टली, वाइज भी। कलर कलर वाइज, राइट राइट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कृष्ण सर ने कैसे किया कि यहाँ पर जब एक्सपोजर कम किया तो जो ये एक्सपोजर वाला पार्ट था जो ब्राइट हो गया था वो उसमें डिटेल मिलना चालू हो गया। अब ये क्यों मिला, बिकॉज आपका जो कैमरा उसका डायनामिक रेंज बहुत ज़्यादा है, हाई लेवल वाला। इसकी वजह से अगर वो ना डायनामिक रेंज कम रहता, आपका कैमरा कैपेबल ही नहीं होता उतना इंफॉर्मेशन कैप्चर करने के लिए लाइट के बारे में, तो वो एक्चुअल में आपको बहुत ज़्यादा ना ब्लैकिश एरिया ब्लैक की डिटेल नहीं दिखा सकता था। ये एक हमारे अंदर, इसके लिए हमको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि डायनामिक रेंज, और आपके कैमरा की डायनामिक रेंज बहुत ज़्यादा है। लो लाइट में भी आप बहुत अच्छे तरीके से आपका कैमरा जो है वो शेडोज़ की डिटेल आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे आपके केस में यहाँ पर ब्राइट एरिया है, ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर आपका ये पार्ट है हम्म। रेलिंग का, ये शेडो है, करेक्ट, ये वाले शेडोज पार्ट थे, और ब्राइट ये पार्ट थे, ये शेडोज पार्ट है। तो ये रॉ इमेज अगर होती तो इसमें आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से पोस्ट प्रोडक्शन में हम लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं। करेक्ट, कॉन्सेप्ट ओके, क्लियर हुआ आपको, डायनामिक रेंज क्या होता है, ठीक है, ब्राइटेस्ट क्लियर ब्राइट एरिया क्लियर। कितना, ये कहाँ पर हमको हेल्प करता है, जहाँ पर आपकी इमेज में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइटिंग सिचुएशन होता है। जैसे मान के चलते हम लोग 7:30-8 बजे का टाइमिंग है, या 7 बजे का टाइमिंग है, जो समुद्र किनारे हम लोग हैं, और वहाँ पे सन जस्ट सन डाउन हुआ है, मतलब अभी जस्ट सन जो है वो सनसेट हो चुका है। अब क्या हुआ, आपकी जो वाटर लेवल है वहाँ पर ब्लैकिशनेस है, बट जो आसमान है वहाँ पर आपकी लाइट है। उस वक्त आपको जब कैप्चर करते हैं ना, तो उसके लिए हाई डायनामिक रेंज वाला आपका कैमरा जो आपको हेल्प करता है। एंड इसके लिए आपको HDR इमेजेस होते हैं, आपने देखा रहेगा आपके कैमरा में भी HDR का ऑप्शन था, हमने डिस्कवर किया था HDR इमेजेस, हाई डायनामिक रेंज वाले इमेजेस। तो वहाँ पर मैक्सिमम टाइम आप ऐसे क्लिक करते हो। अगर मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे ये वाला एक पार्ट था, ये इमेज मेरे अभी जस्ट रिसेंटली मैंने ट्राई किया कैप्चर करने का, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। टेबल दिखाई पड़ रहा है मुझे। हाँ, मैं आपको इसको शेयर कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये हाँ, आर्ट फेस्टिवल थे ना, तो यहाँ पर उन्होंने जो समुद्र के नीचे के अलग अलग प्लांट्स होते कॉरल्स, हैं या फिर कॉरल्स। एग्जैक्टली उनको उन्होंने एक्चुअल में रेप्लिका बनाया था, जैसे ये मेटल का बना हुआ है, और इसके ऊपर स्पॉटलाइट थे, जो हमारे लाइट होते हैं ना, वो एग्जैक्टली स्पॉटलाइट होता है वैसे वाले लाइट लगाए थे। अब मैंने इसको क्लिक कर लिया, अब उसके बाद में मैंने ये मोबाइल फ़ोन से शूट किया था। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि यहाँ पर आप देखोगे तो हर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट है, ओके, बाकी पूरा का पूरा जो आपका सराउंडिंग है वो ब्लैकिश है, एकदम डार्क था, प्योर ब्लैक, कलर भी ब्लैक दिया हुआ था।
अब यहाँ पर मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन था, तो मैं मोबाइल फ़ोन से स्ट्रगल कर रहा था क्लिक करने के लिए, क्योंकि लाइट बहुत स्लो है एंड जो कि मैं प्रो मोड में काम कर रहा था, मैनुअल मोड में ही काम कर रहा था मोबाइल में। तो मैं एक जगह बैठ के उसको ट्राई किया क्लिक करने के लिए। अब मेरा शटर स्पीड 1/15 सेकंड जा रहा था, तभी भी मुझे एक्सपोजर प्रॉपर मिल ही नहीं रहा था। तो एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पर मुझे शेक आया ही आया। मैंने मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़ा था, नीचे बैठा था, थोड़ी-सी दीवार का सपोर्ट लिया था, लेकिन तभी भी ये मुझे कैनवस तो मिल गया बट शेक आ गया। लेकिन करेक्ट। अगर ये मेरे पास कैमरा होता अभी यहाँ पर और मैं कैमरा से क्लिक करता ट्राइपॉड पर रख के, और वहाँ पे मेरा एक्सपोजर मैंने प्रॉपर बैलेंस रखता मैं, राइट? हम्म। उस वक़्त अगर मेरा एचडीआर इमेज होता ना, तो ये जो ब्लैकिश एरिया है यहाँ पर अभी तो हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है, क्योंकि हम तो पूरा ब्लैकआउट देख पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड लाइट है, तो फिर आप उसमें से इंफॉर्मेशन उसमें एक्सपोजर बढ़ा सकते थे और इसका एक्सपोजर कम कर सकते थे पोस्ट प्रोडक्शन में। इसकी वजह से वो एचडीआर इमेजेस जो है वो हाई डायनामिक रेंज के इमेजेस जो है वो ज़्यादातर शूट किए जाते हैं।